अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया, जागो एंड जागो कराची, जागो लाहौर, जागो पाकिस्तान। एंड आज एक और प्रोग्राम लेके आए हैं हम आपके लिए, और एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास, एक एक्सट्रीमली स्पेशल पर्सन जिनसे वाकई में उम्मीद मिलती है कि देर आर लीडर्स इन दिस वर्ल्ड, एंड ख़ासतौर पर पाकिस्तान में ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो आवाम की वेलफेयर के लिए सोचते हैं, अपने शहरों के लिए सोचते हैं बड़े ख़ास तरीके से। और हमारे साथ आज सेट पे मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली जो पहली खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, आज, जी। ये एक ऐसी खबर है जिसको मतलब अक्सर हम जागो दुनिया पे, अक्सर पाकिस्तान में, शायद इसीलिए इम्तियाज़ साहब इतने मेरे ख्याल में संगीन मिजाज के हो गए हैं कि इस तरह के हादसे अब आम तौर पे होने लगे हैं पाकिस्तान में। एक शख्स ने अपनी 2 कमसिन बेटियों को अपनी बीवी से झगड़े के बाद ज़िबा कर दिया। मतलब एक तो इस किस्म के जुर्म को किस किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी किसी की जुर्रत ना हो दोबारा करने की। ये खबर आई है उस कुछ अरसे पहले वो 2 पुलिस वालों की खबर आई थी जिन्होंने बच्ची के साथ। हम अपने बच्चों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं? देखिए, ये इसके लिए एक पूरी सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करनी होगी। जो कल वाला वाक़या आप बता रही हैं, हमारे जो साथी क्राइम कवर करते हैं वो मोस्टली इसकी कवरेज पर गए थे और तमाम के तमाम बहुत इस मामले में हसास होकर वापस आए। हमारे ऑफिस में जो हमारे साथी होते हैं वो भी, और सबसे बड़ी बात ये आई कि वो अपने जुर्म को जस्टिफाई करने के लिए जो आर्गूमेंट दे रहा है वो भी बिल्कुल अजीब से समझ आते हैं कि अगर आपने अपनी वाइफ के ऊपर अपनी इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने मुंह भोले भाई के साथ उसके ताल्लुकात थे और बहुत सारी बातें की, तो अगर ऐसा था भी तो उसका सीधा सा तरीका है शरई तौर पर भी और माशरती तौर पर भी कि आप उससे अलहदगी इख्तियार कर लें। अगर इन बच्चियों से आपको कोई शिकायत थी कि ये इल्ज़ाम सहेंगी, जवान होंगी, तो आपको फिर अपनी वाइफ से उनको छीनना नहीं चाहिए था। ये तो वाज़ेह है कि ये नफ्सियाती तौर पे बीमार आदमी। हाँ, वो कहता है कि मैं नफ्सियाती नहीं हूँ, कहता है, लेकिन ये है कि वो सीधा सीधा नफ्सियाती। भाई, अगर आपको अपनी एहलिया से कोई शिकायत थी तो इन बच्चियों को सज़ा देने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप ये समझते हैं कि इन बच्चियों ने जवान होकर जो वो कहता है कि जिन्होंने बदनामी सहनी थी कि भाई तुम्हारी माँ अपनी माँ के हवाले से, तो आपको उनकी माँ से उनको छीनना नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि चाहे वो ये पुलिस वाले हों या ये जो आदमी है, आदमी तो खैर नहीं, हैवान है, लेकिन एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा हमारे माशरे में जो आ रहा है माहौल की वजह से और सूरत हाल मुल्क में जो है उसकी वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, बिजली की वजह से, पानी की वजह से, क्या ये इनकी वजह से इस तरह के लोग मज़ीद और बीमार हो रहे हैं? कि ये देखें, ये बात ये है कि अगर मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या मैं किसी से नाराज़ हूँ तो वो मैं नाराज़गी अपने ऊपर क्यों नहीं उतारता, दूसरों के ऊपर क्यों उतारता हूँ? मासूम के ऊपर क्यों उतारता हूँ? अपने हम पल्ला या बराबर के बंदे से, या जो मुझसे बड़ा हो या मुझसे ज़्यादा ताकतवर। आज के दिन ही इनको अपनी बेटियों के लिए फिक्र पड़ गई और उन्होंने अपनी बेटियां ज़िबा कर ली। कल के दिन मेरी कर लेंगे, कल के दिन किसी और की कर लेंगे, कि ये सब बेटियां जो हैं हमारी। देखिए, इसमें तो मेरा ख्याल है कि हमें और आपको मिलकर कम से कम अपनी लॉयर कम्युनिटी जो उससे अपील करनी चाहिए कि वो कम से कम ऐसे लोगों को जो है ना डिफेंस के लिए कोर्ट में ना जाएं। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सीमा बात कर रही हूँ, नादिया। सीमा, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। अब हमारे शहर में बहुत मजा आ रहा है आपके शहर में। वेलकम वेलकम। थैंक यू। ये हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठी हुई हैं। जी। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहती हूँ, ज़ाहिर टाइम आपका बड़ा मुख्तसर होता है, कि हमारी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 2 रुपए की रोटी और फूड स्टैम्प स्कीम के डोंगरे भी बसा रही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बावजूद आखिर वो कौन से अवामिल हैं जो गरीब पाकिस्तानियों को खुदकशी पे मजबूर कर रहे हैं। जमहूरियत का मौजूदा दौर बहाल हुआ तो कौम ने एक बार फिर अपनी आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के सपने सजा लिए, लेकिन इनके मुंतखब नुमाइंदे इनकी मुल्क की तकदीर नहीं बदल रहे हैं। आप देखें कि ये लोड शेडिंग, ये रोज़ाना खुदकशियाँ, माएँ अब अपने बच्चों की शादी करने के बजाय उनको लेके ट्रेन के नीचे आ जाती हैं, खुदकशियाँ कर लेती हैं और मर जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल और ऑल योर ओपिनियंस। ये बहुत अहम बात है मेरे ख्याल में। एक तो जो शुरू में उन्होंने बात की है, लीडरों में भी और अवाम में भी और तबकाती फ़र्क में भी, और मेरे ख्याल में कितनी देर तक रहेगा ये
कभी ना कभी तो आवाम उठेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और उठना शुरू हो गए इसमें। नादिया, ये मीडिया का जो किरदार है ना वो बड़ा अहम हो गया है, और जो अवेयरनेस आ रही है वो ज़ाहिर है कि मीडिया का, उसके अंदर खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो बहुत इसमें हिस्सा है, सब कुछ है। ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत इम्तियाज शुक्रिया। साहब एक बहुत बहुत खास खातून है जिनको मैं सल्यूट करूंगी आपके साथ।